यूएई में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे आपकी सैलरी सिक्योरिटी गार्ड की 2770 दिरहम्स बनती है और महीने की कभी कभी 3200 3100 भी बनती है। और वो कौन सी जगह होती हैं? वो है जी दुबई के अलावा बाकी जो स्टेट्स हैं जिसे पीएसबीडी कहा जाता है। सारी इंफॉर्मेशन पीएसबीडी की देता हूं कि आप कैसे पीएसबीडी का कोर्स कर सकते हैं और 2770 दिरहम्स सैलरी ले सकते हैं और पीएसबीडी कोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं और कैसे कितने दिन का एग्जाम होता है और कैसे पास करना होता है। सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। बेसिक सैलरी कितनी होती है, टोटल सैलरी कितनी होती है, कितने डे ऑफ होते हैं और बाकी जो टेस्ट में क्या क्या होता है और टेस्ट कितने दिन का होता है और एग्जाम कब होता है, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पीएसबीडी में सैलरी टोटल कितनी होती है और हाइट रिक्वायरमेंट क्या होती है, एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है पीएसबीडी के लिए वो कितनी होती है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए होता है और टेस्ट कितने दिन का होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें पीएसबीडी की जो फुल फॉर्म है उसकी, तो उसे कहते हैं जी प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस डिपार्टमेंट, ओके पीएसबीडी। और एनएसआई होता है दूसरा और पीएसबीडी होता है, ठीक है। पीएसबीडी के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले जब आप अपने मुल्क से आते हैं या कंपनी नहीं ज्वाइन करते हैं, आपके पास पीएसबीडी नहीं होता, तो आपको टेस्ट देना होता है, कुछ ट्रेनिंग करनी होती है, उसे पीएसबीडी ट्रेनिंग कहा जाता है या एनएसआई ट्रेनिंग कहा जाता है। उसके लिए आपकी जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी होती है HSSC 12 पास, ठीक है, 12 पास आप होने चाहिए और आपकी हाइट जो है वो 5.5 5.6 होनी चाहिए। और आपका वेट का मसला नहीं है, वेट का फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर यह है कि अगर आपने पीएसबीडी कोर्स करना है तो आपको कंपनी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेना लाजमी होता है। क्योंकि आप, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विजिट वीज़ा पर आप पीएसबीडी कोर्स कर सकते हैं कि नहीं, तो जवाब है कि नहीं, क्योंकि पीएसबीडी कोर्स जो है वो आप विजिट वीज़ा पे नहीं कर सकते। पीएसबीडी कोर्स के लिए आपको कंपनी का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेना होता है, सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा लेंगे किसी कंपनी से, उसके बाद ही आप पीएसबीडी कोर्स कर सकते हैं। पर उसके लिए आप अपने एजेंट से भी ले सकते हैं, अपनी कंट्री से भी पीएसबीडी सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप वीज़ा ले सकते हैं, या तो यूएई में इंटरव्यूज़ दे के किसी भी कंपनी में जो पीएसबीडी के लिए काम करती है उसमें आप इंटरव्यू दे के उससे भी सिक्योरिटी का वीज़ा ले सकते हैं। उसके बाद ही आप पीएसबीडी कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं पीएसबीडी कोर्स के लिए। आपकी जो हाइट है वो 5.5 कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप 12 पास होने चाहिए। उसके बाद कंपनी आपका टेस्ट अरेंज करती है जिसे एनएसआई टेस्ट कहा जाता है। ये पहला टेस्ट है, ठीक है। इसमें आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। एनएसआई जो टेस्ट है उसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, वहां से आपका एनएसआई टेस्ट होता है। 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। 4 दिन ट्रेनिंग के बाद 5वें दिन आपका टेस्ट हो जाता है और वो जो टेस्ट है वो 100 नंबर का होता है और उसमें आपको मल्टीपल चॉइस भी होते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस भी होते हैं और दूसरे क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। और जब आप एनएसआई टेस्ट पास कर लेते हैं ट्रेनिंग के बाद 5वें दिन, इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी टेस्ट होता है, ठीक है। अगर आपने सीरा किया हुआ है या आप थोड़े बहुत एजुकेटेड हैं, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आती है, तो आप इजीली एनएसआई टेस्ट भी पास कर सकते हैं। जब आप एनएसआई टेस्ट पास करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप थोड़े दिन स्टैंड बाय पे होते हैं, थोड़ा वेट कर रहे होते हैं। आपकी कंपनी उसके बाद आपके लिए पीएसबीडी टेस्ट अरेंज करती है, ठीक है। पीएसबीडी टेस्ट मेन टेस्ट होता है जो प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस डिपार्टमेंट वाले अरेंज करते हैं आपका, ठीक है। कंपनी अरेंज करके पीएसबीडी टेस्ट करवाती है और पीएसबीडी टेस्ट में भी आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है। कंप्यूटर टेस्ट में आपके मल्टीपल चॉइस होते हैं और 100 मार्क्स का ये टेस्ट होता है और 70 नंबर्स वाला बंदा पास होता है। इसमें अराउंड 50 मल्टीपल चॉइसेस भी होते हैं और आप अगर 35 पास करते हैं, 35 का 35 क्वेश्चंस का सही आंसर देते हैं, तो आप पीएसबीडी टेस्ट इजीली पास कर सकते हैं। अब उसमें बात आती है कि आपकी सैलरी कितनी होती है। तो आपकी जो पीएसबीडी में बेसिक सैलरी होती है वो 2000 दिरहम होती है, ठीक है, बेसिक सैलरी। और अलाउंस वगैरह मिलाकर आपकी जो टोटल सैलरी बनती है 2770 दिरहम्स बनती है। और ये जो सैलरी है ये 26 डेज काम के बाद आपकी बनती है। 26 डेज की 2770 दिरहम्स, 26 दिन काम और 2000 बेसिक के साथ आपकी होती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगर आप 30 डेज काम करते हैं, ठीक है, कई कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपके पास शॉर्टेज है तो आप 30 डेज भी काम करते हैं। जब आप 30 डेज काम करेंगे सिक्योरिटी गार्ड में
PSBD में, तो आपकी सैलरी बनती है अराउंड 3100, 3200, 3300, डिपेंड ऑन द कंपनी। आपकी कंपनी आपको कितनी सैलरी दे रही है और कितना ओवर टाइम दे रही है, पर कम से कम तकरीबन 3100, 200, 300 आपकी सैलरी बनती ही बनती है अगर आप पूरा महीना काम करते हैं छुट्टी के बगैर। तो ये है जी PSBD की सैलरी। और जब आप PSBD टेस्ट पास कर लेते हैं उसके बाद आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है, उससे पहले आप ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। PSBD का रूल है कि आपके पास PSBD टेस्ट होना चाहिए, एग्जाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जब टेस्ट पास करते हैं उसके बाद PSBD आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि आप जो है वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, आपने सिक्योरिटी की जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो पास की है, वो आपने ट्रेनिंग हासिल की है। उसके बाद आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है और आपकी सैलरी वगैरह स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें एक बात बार बार लोग पूछते हैं कि विजिट वीज़ा पे हम PSBD टेस्ट पास कर सकते हैं, तो आप विजिट वीज़ा पर PSBD टेस्ट के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि PSBD का रूल है कि अगर आप PSBD टेस्ट करते हैं तो आपके लिए कंपनी का आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना लाजमी है, विजिट नहीं चलेगा। और अगर आप सीरा के मुतालिक मालूमात लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं दुबई सिक्योरिटी गार्ड सीरा के मुतालिक भी, इंटरव्यू कैसे पास करना है इसके लिए भी वीडियोस बनाई हैं, वो भी चेक करें। उसके बाद ट्रांसगार्ड की जो अकोमोडेशन है उसकी सारी डिटेल्स अंदर जाकर, अकोमोडेशन के अंदर जाकर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो चेक करें कि ट्रांसगार्ड कंपनी की अकोमोडेशन कैसी होती है। मजीद अच्छी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।